Good morning students. Today we are going to discuss our next topic, chemical properties of non-metal. In our previous video we already discussed about physical properties of metal and chemical properties of metal. In this video we discuss about chemical properties of non-metal. Reaction of non-metals with oxygen. Non-metals react with oxygen to form non-metallic oxides. बेसिकली क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं मोस्टली नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे एग्जांपल दे रखा है, व्हेन सल्फर इज हीटेड इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. जब सल्फर को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड. देखिए सल्फर को हमने हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में H+O2 और कंबाइंड होकर क्या प्रोवाइड करेगा, ये आपको सल्फर डाइऑक्साइड. सेम इसी तरह अगर हम कार्बन को हीट करते हैं, व्हेन कार्बन इज हीटेड इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. अगर आप कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, रिएक्शन विद वाटर. अब जो नॉन मेटल्स होते हैं जब वो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे वेरी रिएक्टिव इन एयर. सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर. जनरली क्या देखा गया है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन मोस्टली काफ़ी सारे कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो एयर में रेडिली ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने की वजह से रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं. इसीलिए उन्हें हम क्या करते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं. फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर. टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर. अब देखिए क्या होता है, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है. अगर आप इसे नॉर्मली एटमॉस्फेयर में रख देंगे, मतलब किसी भी एयर के कांटेक्ट में आएगा तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, सबको पता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देता है और बर्न होना स्टार्ट हो जाता है. इसीलिए टू प्रिवेंट दिस बर्निंग वी पुट इट इन वाटर. इसीलिए हम उसे किस में रखते हैं, वाटर में. अब नेक्स्ट बात करेंगे रिएक्शन विद एसिड्स. नॉन मेटल्स का रिएक्शन जब एसिड से होता है तो क्या होता है. नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. जनरली देखा गया है कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते. हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. अब हम कुछ बेसिक सिनेरियो में मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखते हैं. मेटल्स दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव आयन, सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के पास एक्सेस अमाउंट में होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं. देखिए हर एलिमेंट के अंदर 3 क्वांटिटीज़ होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, मिडिल में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं. अब जब मेटल्स क्या होता है, इनके पास से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो जाते हैं, चले जाते हैं तो शेल्स को अपनी छोड़ के ये, तो इसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो जाता है. तो ये कैसे चार्ज हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन. सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. इसलिए पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इन्हें क्या एलिमेंट कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. एग्जाम्पल द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 है. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2:8:1. देखिए पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8, नेक्स्ट में 1. तो इसकी जो लास्ट वैलेंस शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1. तो इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स अ सोडियम आयन. अब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है और सोडियम आयन बनाता है. इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11, और प्रोटॉन कितने थे, 11. अब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10, और वो इलेक्ट्रॉन बचे 10 और प्रोटॉन कितने बचे, 11. तो उस पर किसका एक्सेस अमाउंट हो गया, प्रोटॉन का. तो इसलिए उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज. देखिए केमिकल रिएक्शन दे रखी है, सोडियम का एटम सोडियम आयन बनाता है पॉजिटिवली चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है. ठीक है. नॉन मेटल्स दे गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिव आयन, सो दे आर कॉल्ड नेगेटिव एलिमेंट्स. मोस्टली देखा गया है जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो नेगेटिव आयन्स बनाते हैं, मतलब वो
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर होते हैं और उनके पास वो जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो जनरल कन्फिग्रेशन होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस या दो इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने की वजह से उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन्स. दैट्स व्हाई दे बिकम negatively charged and hence called as electronegative elements. For example, the atomic number of chlorine is 17. What is the atomic number of chlorine? 17. Its electronic configuration is 2:8:7. In the outermost shell, there are 7 electrons present. अब इसे स्टेबल होने के लिए आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और इसकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 2 8 8 इसका कन्फिग्रेशन हो जाता है तो ये स्टेबल हो जाता है. ठीक है, तो इसमें जब 2 8 8 हो गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की नंबर हो गए, पहले 17 था अब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18 और प्रोटॉन होंगे 17. तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होगा तो इसीलिए इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज. इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्लोरीन कैसा एटम आयन बनाएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन. Corrosion. What is corrosion? Corrosion of metals can be prevented applying oil or grease, applying paint, by galvanization, by tinning, by electroplating, by alloying. कोरोजन क्या होता है, जब कुछ मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर जाते हैं और उनके ऊपर एक थिक लेयर मेटल ऑक्साइड्स की लेयर जम जाती है, उसे बोलते हैं कोरोजन. कोरोजन में बेसिकली जो मेटल्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं और उनकी क्वालिटी जो हो जाती है डिग्रेड हो जाती है. इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर्स होते हैं, जैसे अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस. मेटल्स के ऊपर ग्रीस और ऑयल लगाया जाता है, पेंट किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन, कुछ मेटल्स के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है क्योंकि जिंक लेस रिएक्टिव होता है, वो इजीली रिएक्ट नहीं करता. टिन की कोटिंग की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, निकल की, क्रोमियम की, जो आयरन बार्स वगैरह होते हैं उन पर निकल और क्रोमियम की प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाती है. अलॉय बनाए जाते हैं उन्हें मिक्स करके. अलॉय, व्हाट इज़ अलॉय? एन अलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल. अब अलॉय क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है तो वो क्या बनाते हैं, अलॉय. इससे उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों चेंज हो जाती हैं. जैसे एग्जाम्पल है स्टील. स्टील किस किस का मिक्सचर से बनती है, आयरन और कार्बन को कंबाइंड करने से स्टील बनती है. अब स्टेनलेस स्टील है, आयरन, कार्बन, कोबाल्ट, निकेल, ये 3 अलग अलग, इसमें 3 मेटल हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और कार्बन नॉन मेटल है. इन चारों को ऐड करने से क्या मिलता है, स्टेनलेस स्टील. अब ब्रास है, कॉपर और जिंक को मिक्स करने से ब्रास बनता है. ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन. सोल्डर, लेड और टिन यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर. जो इलेक्ट्रिकल वायर की सोल्डरिंग करने के लिए जो सोल्डर वायर यूज़ होती है उससे वो किससे बनी हुई थी, लेड और टिन से. इफ़ वन ऑफ द मटेरियल इज इन अलॉय इज मरकरी इट इज़ कॉल्ड एमागेलम. इफ़ वन ऑफ द मेटल इज इन एन अलॉय इज मरकरी इट इज़ कॉल्ड एमागेलम. अब ये अलॉय जो होते हैं इनमें क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स या फिर कुछ मेटल भी होंगे नॉन मेटल भी होंगे, बोथ भी हो सकते हैं और अदर भी हो सकते हैं. इनकी केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो डिज़ायर्ड कंपोजिशन होती है. जैसे स्टील है, अगर हम नॉर्मल आयरन को यूज़ करेंगे तो आयरन जो होता है वो इजीली रस्ट हो जाता है, लेकिन स्टील जो होती है वो इजीली रस्टिंग नहीं होती. तो उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, कार्बन. अगर आपको स्टेनलेस स्टील बनानी है तो आप उसमें आयरन, कार्बन, कोबाल्ट, निकेल, इसकी एक फिक्स्ड कन्फिग्रेशन होती है, किस अमाउंट में किस रेशियो में इन्हें मिक्स करना है, उसके उस कन्फिग्रेशन में आप इन्हें मिक्स करके उस रेशियो में आप ये डिज़ायर्ड मटेरियल एलॉय फाइंड आउट कर सकते हैं. थैंक यू.